पाठ 2 दूसरी दौड़। पिछली दौड़ में कछुए से मिली हार से खरगोश मन ही मन शर्मिंदा था। जंगल के कुछ जानवर प्रायः उसका मजाक उड़ाते थे। वे जानबूझकर यह कहते रहते थे कि तेज भागने वाला खरगोश मंद गति से चलने वाले कछुए से हार गया। खरगोश चाहता था कि कछुआ उसके साथ फिर से दौड़ लगाए, जिससे वह अपनी हार को जीत में बदल सके। एक दिन वह तालाब के किनारे गया और कछुए को आवाज लगाई। कहाँ हो कानू भाई, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। कहो खेरू, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? कानू भाई, मैं तुम्हारे साथ दोबारा दौड़ लगाना चाहता हूँ। आज ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वह तो मेरी भूल थी जो मैं उस रोज तुमसे हार गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कानू खेरू के घमंड को भांप गया था। चाहता तो इनकार भी कर सकता था, मगर उसने सोचा कि इस दौड़ में वह खेरू से हार जाएगा और उसके मन से हार जाने की भावना को मिटा देगा। अगले दिन दौड़ शुरू हुई। खेरू कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया। कानू धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ने लगा। इधर खेरू तय की हुई मंजिल से थोड़ा ही दूर था। तभी उसकी नजर पास के खेत में उगी गाजरों पर पड़ी। सुबह से भूखा और सामने पसंदीदा भोजन देखकर खेरू ने सोचा कि 1-2 गाजरें खा ही ली जाएं। कानू कछुआ तो अभी बहुत दूर है। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं कि कहीं पास में किसान तो नहीं। फिर बेफिक्र होकर गाजरें चबाने लगा। यकायक वह बेहोश हुआ और वहीं गिर पड़ा। खेत में कुछ देर पहले ही दवाइयों का छिड़काव किया गया था। काफी देर बाद कानू वहां से गुजरा। वह यह देखकर हैरान रह गया कि खरगोश तो लेटा पड़ा है। भला खरगोश पहले वाली भूल क्यों दोहराने लगा? यह सोचकर वह पास आया तो सारी बात समझ गया। खरगोश के मुंह से सफेद सा तरल पदार्थ निकल रहा था। कछुआ तो पहले ही यह दौड़ जीतना नहीं चाहता था, अतः उसने पास से गुजर रहे एक आदमी से निवेदन किया कि वह उसके दोस्त की जान बचा ले। आदमी ने हाथ में थोड़ा पानी लेकर जब खरगोश के मुख पर डाला तो उसे होश आ गया। कछुए ने आदमी का आभार प्रकट किया और खेरू खरगोश को सारी बात बताई। खेरू शर्मिंदा था, इसलिए नहीं कि वह फिर दौड़ में जीत न सका, बल्कि इसलिए कि कानू कछुए ने दौड़ में मंजिल के करीब होते हुए भी जीत का इरादा छोड़कर उसके प्राणों को बचाना अहम समझा। वह कछुए से बोला, भाई मुझे क्षमा करना। तुम चाहते तो आगे बढ़कर जीत सकते थे, मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर उपकार किया है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम सच्चे प्राणी हो। खेरू भाई, प्राणी कोई भी हो, उसे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार की सदैव हार होती है। अब बीती बातें छोड़ो और घर चलो। कानू ने खेरू की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा और दोनों मुस्कराते हुए घर की ओर चल पड़े।